सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, मह आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया, नाथ विघ्न अनेक। भक्ति जो की जाती है, भक्त जो करता है, भगवंत जिसकी करता है, गुरु जिसके बताए रास्ते पे चल के करता है, ये सब एक ही स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कथा आज हम लेके आए हैं। परम भक्त श्री कर्माबाई जी का जन्म नागौर जिला की तहसील मकराना के पास कालवा गांव में श्री जीमण राम जी डड्डी जाट परिवार में विक्रम संवत 1516 में हुआ था। श्री कर्माबाई जी की जन्मभूमि कालवा गांव का नाम श्री कालू रामाचार्य जी के नाम पर पड़ा था, क्योंकि श्री कालू रामाचार्य जी की जन्मभूमि यहीं थी। इनकी प्रसिद्धि के कारण गांव को कालू वाला कहते थे, इसी से कालवा नाम पड़ा था। कर्माबाई जी के श्री कालू रामाचार्य जी गुरु थे। कालू रामाचार्य जी के सद्गुरु श्री परमानंद दास पूर्ण बैराठी जी थे। परमानंद दास पूर्ण बैराठी जी के सद्गुरु श्री खेमाचार्य जी थे और श्री खेमाचार्य जी के सद्गुरु श्री खोजी जी थे, गणेश जी महाराज। खोजी जी के सद्गुरु श्री अनंतानंद जी महाराज थे और अनंतानंद जी के सद्गुरु श्री रामानंद जी महाराज थे। इस प्रकार कर्माबाई का संबंध रामानंदी संप्रदाय से मिलता है। आज भी श्री कालू रामाचार्य जी की समाधि के पास श्री कर्माबाई जी की छतरी है। परम भक्त श्री कर्माबाई जी का जीवन चरित्र बड़ा ही निराला रहा है। उनका जीवन चरित्र संक्षेप में अगर हम बताएं, कर्माबाई जी बचपन से ही भोले भाले स्वभाव की थी। आचार व्यवहार का विशेष ख्याल नहीं रखती थी और गुरु महाराज ने उनको भजन बता रखा था, इसलिए उनके अंदर प्रेम बहुत था। कहते हैं आचार विचार का प्रभाव कौन नहीं रखता, या तो परमहंस आचार व्यवहार का ख्याल नहीं रखते, या जिनकी वृत्तियां अध्वग हो गई हों, या जो पागल हो गए हों, या फिर जड़ भरत जी की तरह जानबूझकर जड़ हो गए हों, उनका आचार व्यवहार का ख्याल नहीं रखता। उन पर सुख दुख राग द्वेष का भी असर नहीं होता। ऐसे ही परमहंसवत श्री कर्माबाई जी का स्वभाव था। उन पर राग द्वेष सुख दुख का कोई असर नहीं होता था। उनका 2 साल तक ससुराल आना जाना था। बाद में उन्होंने अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया। एक बार संतों की मंडली श्री द्वारिका जी की यात्रा पे जा रही थी। रास्ते में कालवा गांव के पास ही सांझ हो गई थी, अतः रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने किसी भक्त के यहाँ ठहरने की बात की, तो कुछ लोगों ने श्री कर्माबाई जी का घर बता दिया। साधु संत मंडली कीर्तन करते हुए परम भक्त कर्माबाई जी के यहाँ पहुंचे। श्री कर्माबाई जी साधु संतों का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुई और भोजन के लिए आटा दाल आदि सामान दे दिया। साधु संत महात्माओं ने रसोई तैयार करके भगवान को भोग लगाया। यह सब श्री कर्माबाई जी ध्यान से देख रही थी। मन में विचार करने लगे कि संत महात्मा अपने भगवान को भोजन कराकर बाद में भोजन करते हैं और मैं तो कभी भी भगवान को नहीं खिलाती। फिर साधु महात्माओं ने भोजन पाने के लिए पंगत लगाई और कर्माबाई जी ने भी भोजन साधु संतों के साथ पाया। भोजन अति स्वादिष्ट था।
कर्माबाई जी ने कहा, इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बन गया? संत महात्मा कहने लगे, हे भाई, जो भोजन भगवान के भोग लग जाता है वह महाप्रसाद बन जाता है, और भगवान का महाप्रसाद अति ही स्वादिष्ट होता है। श्री कर्माबाई जी कहने लगे, हे संतों, आप यहीं रुक जाओ, यहीं रोज भगवान को भोग लगाओ, आपके संग हमको भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। संत महात्माओं ने कहा, हे कर्माबाई, हम लोग भगवान श्री रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारिका जा रहे हैं। हम यात्री हैं, हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। संतों की ऐसी बात सुनकर कर्माबाई जी रोने लगे, उदास हो गई कि अब संतों की सेवा भी नहीं मिलेगी, स्वादिष्ट भोजन भी नहीं मिलेगा, प्रभु का भोग भी नहीं लगेगा। कर्माबाई को रोते देख, उनकी उदासी देख संतों ने कहा, हे कर्मा, हम भगवान को ही तुम्हारे पास छोड़ जाते हैं। द्वारिका जाकर जब हम वापिस आएंगे तब तुमसे हम भगवान को ले लेंगे, तब तक तुम भगवान की सेवा पूजा करना, भोग प्रसाद लगाना। ऐसा कहकर संतों ने सुबह की सेवा पूजा कर रसोई बनाकर भगवान श्री ठाकुर जी के भोग लगाया, कर्मा जी सहित प्रसाद पाया। बाद में संतों के पास भगवान के जितने भी श्री विग्रह थे, जैसे लड्डू गोपाल, बांके बिहारी, सालग्राम, रणछोड़दास जी, मुरली मनोहर, श्रीनाथ जी, सभी विग्रह कर्मा जी को सौंप दिए और सेवा पूजा की विधि बता तथा श्री द्वारिका धाम की ओर रमण कर। कर्माबाई भगवान के श्री विग्रह को पाकर ऐसे भाव विभोर हो गई, उनमें साक्षात सजीव भगवान के दर्शन करने लगी और उस ध्यान में एक ही जगह बैठे बैठे कब रात हो गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें ख्याल आया कि अरे, मैंने रात को भगवान को भोजन नहीं कराया। अतः वह जल्दी जल्दी स्नान करके भगवान के श्री विग्रहों को भी जल्दी स्नान करा दिया, पोशाकें पहनाकर साज श्रृंगार कर दिए, गाय के घी का धूप दीप कर सेवा पूजा कर दी। श्री कर्माबाई जी ने भगवान से कहा, आप सभी आराम से बैठो, मैं जल्दी ही खीर बनाकर लाती हूँ, क्योंकि खीर प्रसाद जल्दी ही बन जाता है और वैसे ही हमारे यहाँ सुबह जल्दी खीर ही बनाया जाता है। श्री कर्माबाई जी ने बजरी का धान कूट कर जल्दी ही खीर पकाया और खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए चिटका, खोपरा आदि डाल दिया। एक थाली में खीर प्रसाद परोस कर शक्कर घी आदि मिला दिया तथा खीर को ठंडा करके भगवान के सामने भोग के लिए रख दिया। कहने लगी, हे भगवान, प्रसाद पालो, आप सभी रात के ही भूखे हैं, आपको भूख जोर की लगी है, फिर भी भगवान ने खीर प्रसाद पाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तब कर्माबाई कहने लगी, रात को मुझे ध्यान नहीं रहा और आप भूखे ही रह गए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगी, अब तो प्रसाद पालो। फिर भी भगवान ने हाथ जब आगे नहीं बढ़ाया तब कर्माबाई सोचने लगी, भगवान की सेवा पूजा श्रृंगार में कहीं कमी तो रह नहीं गई। विचारा, अरे मैंने भगवान के तिलक नहीं लगाए। कर्माबाई दौड़कर तिलक लाने गई तो और जो कुछ मिला तो नहीं, एक मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा जिन्हें मेट कहते हैं मिल गया, उसे घिसकर सभी भगवान को तिलक लगा दिया। आप कहने लगी, हे भगवान, प्रसाद पा लो। फिर भी भगवान प्रसाद पाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए तो कर्माबाई की व्याकुलता और बढ़ गई। वह सोचने लगी कि भगवान ने प्रसाद नहीं पाया तो संत महात्मा नाराज हो जाएंगे कि मैंने भगवान को तुम्हें सौंपा और तुमने हमारे भगवान को भूखा मार दिया, संत महात्माओं को दुख होगा। ऐसा विचार करते करते कर्माबाई की व्याकुलता उमड़ने लगी कि मैंने संतों की धरोहर अपने पास रखी है, अतिथि को बना के अपने पास मान के रखा है, और अगर वो भूखे रह गए तो मेरी भक्ति का क्या होगा। उसकी तड़प बढ़ गई। फिर कर्माबाई जी ने विचार किया कि हाँ, मैंने खीर में शायद घी शक्कर कम मिलाया होगा। कर्माबाई ने खीर में खूब घी शक्कर मिला दिया, फिर भी भगवान ने भोजन नहीं पाया। इसी बीच सांझ हो गई, फिर सुबह हो गई और कर्माबाई की व्याकुलता का पारावार नहीं था। शरीर से पसीना छूट रहा है। उन्हें एकाएक याद आया कि अरे, मैंने भगवान के पर्दा नहीं किया।
इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं पाया, क्योंकि संत लोग भगवान को पर्दा में करके प्रसाद खिला रहे थे। ये तो मैं भूल ही गई। उसी समय से कर्माबाई दौड़ कर गई और पैने से अबोट कपड़ा अर्थात धावलिया अबोट था, वो लेकर आई और भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी सेवा पूजा की सारी विधि मुझे नहीं आती है, आपकी चाकरी टहल आदि का मुझे ज्ञान नहीं है, आपके भोग लगाने का मंत्र भी मुझे नहीं आता है, अगर हे भगवान मुझे माफ कर दो, आप प्रसाद पा ही लो। मैं आपको पर्दा कर देती हूँ। जी हुई कर्माबाई जी ने धावलिया का पर्दा किया, त्यों ही भगवान के श्री विग्रह थाली के पास आकर सबड़ 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 खींच पाने लगे। उधर बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। थाल में परोसकर भगवान को अर्पण करने के लिए चली तो भगवान ने कहा, यह 56 व्यंजन बाद में पाएंगे, पहले मैं परम भक्ता से कर्माबाई जी का खींच पाने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी हैरान रह गई कि ऐसा भगवान का कौन भक्त है जिन्हें भगवान को खींच प्रसाद खिलाए। श्री लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ खींच प्रसाद पाने लगी। थाली में खींच प्रसाद भगवान ने चट कर लिया, तब कर्माबाई जी ने खींच प्रसाद और परोसा, भगवान ने वो भी चट कर लिया। तब कर्माबाई ने कहा, मुझे मालूम है आप 2 दिन से भूखे हैं, परंतु खींच थोड़ा ही बचा है, कुछ पालो और थोड़ा मेरे लिए भी रखना। तब भगवान ने कहा, हे कर्मा, भूख तो अभी नहीं मिटी है, किंतु शाम को प्रसाद जल्दी बनाना। कर्माबाई जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब हमेशा आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, आप जल्दी प्रसाद पा लें। भगवान श्री कर्माबाई जी पर अति प्रसन्न हुए, मुस्कुरा के वहां से चले गए। थाली भर कर लाई खींचड़ो, अरे थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, हो थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो, बाके भरोसे बैठियो सांवरा, भूखे ही रह जावे लो। वाके भरोसे बैठो सांवरा, भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं थने खींचड़ो, हो आज जिमाऊं थने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार में खोलती, कैया कोनी जीमो मोहन, करड़ी कमली बोलती। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार में खोलती, कैया कोनी जीमो मोहन, करड़ी कावल बोलती। तू जी में जद मैं जी मूली, तू जी में जद मैं जी मूली, मानो न कोई लाठ की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, धावलिया की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, धावलिया की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भगता सिंह सांवरिया,
अरे भोला भगता सिंह सांवरिया कैया है कोई आट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसे सांवरिया घर आवे लो, नाभा भगत प्रभु से प्रेम है तो मूरत बोले काठ की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो, नाभा भगत प्रभु से प्रेम है तो वो मूरत बोले काठ की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जब संत द्वारिका से वापिस नहीं आए तब तक खीर प्रसाद पाने की लीला निरंतर चलती रही। भक्त और भगवान की इस लीला को संत श्री नाभाजी महाराज ने अपने पद में भी वर्णन किया है, जो हमने आपको अभी सुना है। एक बार कर्मा जी जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु पूरी गई। वहां पर भी खिचड़ी पकाकर कर श्री कर्मा बाई जी ने जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाई। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर खिचड़ी का भोग प्रसाद पाया। मंदिर में जितने भी भोग लगते थे उनमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि कर्मा बाई जी की खिचड़ी में आता। एक दिन वहां कोई संत पहुंच गया। उन्होंने देखा कि बिना स्नान किए बिना चौका बर्तन किए ही खिचड़ी बना रही है। संत ने इसे अपराध माना और दुखी होकर लंबी सांसें लेकर श्री कर्मा बाई जी को आचार विचार के अनुसार पवित्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने का उपदेश दिया। दूसरे दिन संत की बताई विधि के अनुसार श्री कर्मा बाई जी ने खिचड़ी बनाई तो बड़ी देर हो गई। जगन्नाथ जी खिचड़ी खाने के लिए कर्मा बाई जी के निवास स्थल पर चले आए। बड़े प्रेम से खिचड़ी का महाप्रसाद पाने लगे। उधर मंदिर में पंडों ने पट खोले। शीघ्रता से भगवान बिना मुख धोए चले आए। उनके मुख पर झूठन लगी थी। उसे पंडों ने देखा और पूछा, प्रभु कहिए ये क्या हुआ? आपके मुखार बिल्कुल खिचड़ी की झूठन कैसे लगी है? आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? सो कृपा करके प्रकट कीजिए। इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी हो गई। इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई। हमसे कुछ कहा नहीं जाता है। आज हमने ये नई बात देखी है। श्री जगन्नाथ जी बोले, कर्मा नाम की एक भक्त बाई है, वह नित्य प्रातः खिचड़ी का भोग अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं भी नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। मेरे एक संत वहां पहुंचे और उसे बनाने की शास्त्रीय रीति भांति सिखा दी। मेरे अनेक मत हैं, उपासना की विधियां अनंत हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो एक विधि को उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं वे अन्याय करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा जानकर पुजारियों ने साधु को बुलाकर सब वृत्तांत बताते हुए कहा कि आप श्री कर्मा बाई जी के पास जाकर उसे समझा के आइए। वह अपनी विधि से ही खिचड़ी भोग बनाया करे, वही विधि श्रेष्ठ है। जिसको जैसा गुरु मिले हैं, जिसको जैसा मंत्र मिला है और जिस रूप में भी वो जिसको पूज रहा है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसीलिए किसी भी मत मतांतर का विरोध नहीं करना चाहिए। उस संत ने श्री कर्मा बाई जी के पास जाकर उसे समझा दिया। संत के मन में बड़ा भारी भय हुआ कि इस अपराध से प्रभु कहीं रुष्ट न हो जाएं। उन्होंने प्रार्थना कर प्रभु से क्षमा याचना की। फिर वहां जगन्नाथपुरी में नित्य श्री कर्मा बाई जी की खिचड़ी का प्रसाद सबसे पहले भोग लगाया जाने लगा है। श्री कर्मा बाई जी जब तक जीवित रही श्री जगन्नाथ जी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही। जिस दिन श्री कर्मा बाई जी ने शरीर छोड़ा उस दिन श्री ठाकुर जी बहुत रोए। मारे दुख के भोग नहीं आरोगे। पंडा पुजारियों ने राजा से जाकर कहा। राजा भी रोने लगे और आकर पूछा, जय हो प्रभु, आप कितने उदास क्यों हैं? नैवेद्य क्यों नहीं आरोपते? श्री ठाकुर जी का प्रथम तो बोल ही नहीं निकला। पहले सिसकियां भरते रहे, पूछने पर जोर से रोने लगे, हिचकियां बध गई। बार बार पूछने पर बोले कि आज मेरी माता चली गई, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा ने कहा, तो आप उसे अपने धाम क्यों भेज दिए? यहीं रखते।
भगवान बोले मैं अपने भक्तों को मृत्युलोक में बहुत दिन तक नहीं रखना चाहता, यहाँ बड़ा कष्ट है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु श्री कर्माबाई का सा प्रेम तो हम लोग नहीं हो दे पाएंगे, परंतु उनके नाम से खिचड़ी का भोग तो आपको सदा सर्वदा लगा ही रहेगा। कहते हैं आज तक श्री जगन्नाथ भगवान को 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगता है, और भोग लगाते समय कहा जाता है कि यह श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी है। भक्त और भगवान का कैसा अनोखा प्रेम रहा है। ऐसे भक्तों को कोटि कोटि नमन, बार बार धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।